हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आइए दोस्तों, एक्सरसाइज 3.1 को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आज 5, 6, 7 तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। कह रहा है, ये पाँचवें का सोल्यूशन मैं यहाँ पर कर देता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाफ द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन, पहले मैं एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना देता हूँ। चलिए, ये रेक्टेंगुलर गार्डन है आपका, ठीक है। इसको हम ABCD इसको हम नाम दे देते हैं। हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया गार्डन। अब यहाँ पे दिया है हाफ पेरीमीटर ऑफ ए गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अगर मान लीजिए, हम मान लेते हैं लेट द विड्थ ऑफ a rectangular garden is equal to x मीटर, देन लेंथ हो जाएगा इसका। लेंथ क्या है? ये लेंथ कह रहा है कि 4 मीटर मोर, यानी कि x में 4 को प्लस कर देंगे, ज़्यादा है ना। चौड़ाई से लंबाई 4 मीटर ज़्यादा है, ब्रेथ से लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा रहेगा उतना हम प्लस करेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है कि जो हाफ पेरीमीटर है वो 36 है। हाफ पेरीमीटर मैं लिखता हूँ सीधा सीधा शॉर्ट में, हाफ पेरीमीटर भी होता है। हाफ पेरीमीटर कितना है? 36 मीटर। हमको पता है पेरीमीटर होता है। अगर हम इसको, ये जो लेंथ है, लेंथ को अगर हम A मानते हैं और ब्रेथ को अगर हम B मानते हैं और दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 2 होता है पेरीमीटर। इन दोनों का सम और 2 का मल्टीप्लाई, 2A + B, ये होता है पेरीमीटर। ये पेरीमीटर है, लेकिन हाफ पेरीमीटर की बात कर रहा है, तो मतलब इसको 2 का डिवाइड कर देंगे, बचेगा क्या हमारा? A + B बचेगा। तो हाफ पेरीमीटर लेंथ प्लस ब्रेथ मीन्स x + 4 इज इक्वल टू 36। x मिल के 2x इज इक्वल टू 36 - 4, 2x इज इक्वल टू 32, 2 से कैंसिल किया 16, x इज इक्वल टू आ गया 16 मीटर। ये क्या है? x हमारा ब्रेथ है, तो ब्रेथ हो गया 16 मीटर, ठीक है। अब लेंथ निकाल दीजिए, इससे 4 ज़्यादा है, तो लेंथ हो जाएगा हमारा, लेंथ हो जाएगा 16 + 4, 4 ज़्यादा ही है ना, इसमें रख दीजिए, तो हो गया हमारा 20 मीटर। तो हम लिखेंगे लेंथ 20 मीटर एंड ब्रेथ कितना है? 16 मीटर। और कुछ पूछ रहा हो तो बता देते हैं, कुछ नहीं पूछ रहा है, यहीं पे ये समाप्त होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट एंड द लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। कह रहा है कि यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन आपको दिया गया है और दूसरा लीनियर इक्वेशन आपको ऐसा इसी के अकॉर्डिंग लिखने के लिए कह रहा है, जिसमें वो दोनों को चेक करने पर इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करे, सेकेंड वाले में पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करे एंड कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करे। हमने आपको पहले बता दिया है इंटरसेक्टिंग। पहले के लिए मैं देखिए कर लिख के दिखाता हूँ। फर्स्ट लिए फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है? A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर यहाँ पे फर्स्ट वाला 2x + 3y - 8 = 0 है, तो यहाँ पे मैं ऐसा एक नंबर लिखता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ 3x + 4y - 2 इज इक्वल टू 0। चेक करिए, A1/A2 क्या आता है? A1/A2 यहाँ क्या आता है? 2/3 आता है। B1/B2 क्या आता है? 3/4। मतलब क्या? A1/A2 की वैल्यू B1/B2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हमारा जो सेकेंड वाला इक्वेशन है, हम इसको, सॉरी ये तो फर्स्ट था ना, इसको हम मान लेते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जहाँ पर ये रिप्रेजेंट करे इस टाइप का। सेकेंड देखिए, पैरेलल लाइंस के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आइए, पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है? पैरेलल लाइंस के लिए शुरू के सेकेंड, फॉर पैरेलल लाइंस
फॉर पैरेलल लाइंस। क्या होता है, शुरू के तो दो रेशियो सेम होते हैं बट ये वाला सेम नहीं होता। तो इस तरह का हमें इसी का बनाना है 2x + 3y - 8। ऐसा इक्वेशन हमको लिखना है जो ये और ये इक्वल हो लेकिन ये इक्वल नहीं हो। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4x + 6y और यहाँ मैं 3 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, 3। देखिए अगर यहाँ से आप चेक करिए a1/a2 = 2/4, 2 1 = 2, 2 2 4 आया ना 1/2। अब चलिए b1/b2 आप लिखिए 3/6, 3 1 = 3, 2 = 6, 1/2 आ गया। एंड c1/c2 माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 8/3। देखिए ये दोनों तो सेम हैं, मतलब a1/a2 = b1/b2, b1/b2, लेकिन c1/c2 वैल्यू अलग आई है तो यह इक्वल नहीं है। इसका मतलब इसके लिए जो हमने इक्वेशन लिखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड आप देख लीजिए, थर्ड पैरेलल हो गया। अब आ गया हमारा कोइंसिडेंट लाइन के लिए। कोइंसिडेंट लाइन के लिए भी हम आपको एक बता देते हैं तरीका क्या होता है। फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, इसके लिए तीनों रेशियोज इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो सेम रेशियो में उसको बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फर्स्ट क्या है हमारा 2x + 3y - 8। अब इसी के अकॉर्डिंग हमको सेकेंड लिखना है जो इसको रिप्रेजेंट करे, यानी 4x + 6y - 16 = 0। चेक करिए 2/4, इसको 2/4 करेंगे तो करेंगे 1/4 2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आएगा और ये भी 1/2 आएगा। मतलब a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों क्या है, सेम है। इसका मतलब इसके लिए जो हमारा आंसर है हम इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारे वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 7 अगले वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों आज एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से देखिए, बड़े गौर से। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, कम से कम 3 मार्क्स का तो पूछा ही जाता है। तो आइए हम क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करके आपको बताते क्या कह रहा है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। मतलब कह रहा है कि दो इक्वेशन दिए गए हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0। इन दोनों इक्वेशन को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो लाइन एक दूसरे को कट करेंगे और वहाँ पर 3 वर्टिसेस बनेंगे। क्या बनेंगे, वर्टिसेस बनेंगे। 3 वर्टिसेस किसके बनेंगे, एक ट्राइंगल के बनेंगे और ट्राइंगल का हमें वर्टिसेस भी बताना है, जो उसके ऊपर के पॉइंट आएंगे शीर्ष बिंदु, वर्टिसेस भी बताना है और उन वर्टिसेस को लिखना भी है और हमें जो ट्राइंगल बनेगा उसे शेड करके दिखाना भी है। तो आइए हम करते हैं, पहला इक्वेशन लेते हैं x - y + 1 = 0। x = y को राइट साइड ले जाएंगे तो +y और 1 माइनस हो जाएगा। आपको हमने बताया इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये पहले इक्वेशन से हम सॉल्व कर रहे हैं। आइए यहाँ पे करेंगे क्या, हम कुछ वैल्यूज़ फाइंड करते हैं x और y की। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू यहाँ 1 - 1 क्या आ जाता है, 0। ये यहाँ पर एक टेबल भी हमको बनाना होता है। आपको पहले भी मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो इसलिए आप समझिए x और y, x 0 है तो y 1 है। दो वैल्यू, कम से कम 2 वैल्यू आप फाइंड करिए। 2 वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे तो बाकी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए कैसे बनेगा। चलिए x 0 आ गया, चलिए हम y को 0 रखते हैं डायरेक्ट एट y = 0। तो x यहाँ 0 रखेंगे, -1 है तो -1 ही बचेगा, तो ये -1 एंड 0 हो गया फर्स्ट इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन हम यहाँ लिखते हैं 3x + 2y - 12 = 0। 12 और 2y को उधर कर देते हैं तो 3x = 12 - 2y और 3 को भी हम ट्रांसफ़र कर देते उधर तो x = 12 - 2y अपन देखिए कहीं रॉन्ग होगा तो बताइएगा 3। अब चलिए इसके लिए भी हम एक टेबल बना लेते हैं। उस टेबल में भी x की कम से कम 2 वैल्यूज़ एंड y के 2 वैल्यूज़ वी हैव टू फाइंड हियर, x एंड y।
आइए देखिए क्या करते हैं। हमको x 0 लाना है, ध्यान में रखना है कि एक बार x को 0 लाना है, एक बार y को 0 लाना है, ठीक है। तो x को 0 लाना है, तो अगर यहाँ पे हम 6 रखेंगे तो 6 2 12 और 12 में 12 जाएगा 0 अपॉन, तो 8 y इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 12 6, y इज इक्वल टू 6, 12 माइनस 2 इंटू 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 12 माइनस 6 2 12 अपॉन 3, 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। मीन्स x की वैल्यू 0 कब आई, जब y की वैल्यू 6 है तब। एक बार और हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम y इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, एट y इज इक्वल टू 0, यहाँ हमने क्या रख दिया 0, तो हो गया x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू 12 माइनस 0 अपॉन 3, 12 में 0 आएगा 12 अपॉन 3, 3 4 जा 12, मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। आइए यहाँ पर हम, ये फर्स्ट इक्वेशन से है और इस सेकंड इक्वेशन से है, ठीक है। आइए यहाँ पे हम ग्राफ बना देते हैं। वैसे ग्राफ के पेज पे आपको बनाना है और आपको पता है जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है x और इसे हम x डैश बोलते हैं, ये y है, ये y डैश है, दोनों जहाँ पे कट करते हैं वो हमारा ओरिजिन होता है, o से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाईएस्ट नंबर हमारा y पे 6 है, तो कोई बात नहीं 4 तक हम जाते हैं। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 5 कर दीजिए। यहाँ आएगा -1 -2 -3 सफिशियंट है। y पे तो 0 और माइनस कहीं है नहीं, छोड़ दीजिए। चलिए फर्स्ट इक्वेशंस देखते हैं, 0 एंड 1, x पे 0 y पे 1, मतलब x पे 0 है, x पे कुछ नहीं, y पे क्या है 1 है। इसे हम मान लेंगे a, x पे 0 y पर 1, एक पॉइंट हो गया। सेकंड x पर -1 y पर 0, x पर -1 y पे 0, मतलब यही रहेगा, ये b हो गया, x पर -1 y पर 0। इसमें देखिए सेकंड वाले में, इसको पहले हम ऐसे मिलाते हुए एक लाइन खींच देते हैं इस तरह से। आइए हम ड्रॉ करके दिखाते हैं, ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला वाला इक्वेशन, में लिख देता हूँ यहाँ पे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया। सेकंड क्या है, x पर 0 y पर 6, यानी y पर 6 जाना है, x पे कोई मतलब नहीं है, c 0 और 6, और x पर 4 y पर 0, x पे 4 जाना है, y से कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे y पर 0 है। अब इसको मिलाती हुई एक अलग लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। आइए ये ड्रॉ कर दिया, ये लाइन जो है हमारी, इसको हम लिख देते हैं सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए ये पॉइंट यहाँ पे कट कर रही है, ये पॉइंट यहाँ कट कर रहा है और एक पॉइंट यहाँ। आइए ए बी सी तो हमारा हो गया, ए बी सी डी हो गया, ये हमारा डी हो गया। हम यहाँ पे इसको ई मान लेते हैं। ध्यान दीजिए ये x पर कितनी दूर गया है, x पर ये लगभग 3 पर ही जाएगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो गया है। किस पे आ रहा है, ये 3 पर ही आ रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x पर 3 आएगा और y पर भी -3, तो इसका हो जाएगा 3 और -3। चलिए इसको हम f मान लेते हैं, x पर 4 और y पे है ही नहीं, तो यह हो जाएगा 4 और 0। यह x पर कितना है, यही लाइन है, b है, ठीक है ना, b है, और इसको f नहीं लिखना, ये पॉइंट हमने यहाँ पे d लिखा है। तो हमारा ट्राइंगल देखिए बन क्या रहा है, ट्राइंगल हमारा बन रहा है, उसका कोऑर्डिनेट भी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ अभी। देखिए ये हमारा, इसको शेड करने के लिए बोला था, मैं इसको शेडिंग कर देता हूँ, ठीक है, ये आपका शेडिंग हो गया। आइए अब इसका मैं, ये ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल कौन हो गया, देखिए ट्राइंगल ई बी एंड डी हो गया। तो ट्राइंगल ई बी और डी हमारा बन गया। इसमें हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई लिखना है, कोऑर्डिनेट्स लिख देना है। कोऑर्डिनेट्स किसका, ई का देखिए क्या होगा, ये ई है ना, 3 और -3, 3 एंड -3। चलिए बी का लिख देते हैं हम, बी का तो वही है -1 और 0, और ई बी, डी का लिख देते हैं 4 एंड 0। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों हमारा एक्सरसाइज 3.1 पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। 3.2 अगले वीडियो में लेकर हम आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।
दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये जो हमारा पॉइंट था, ये हमारा पॉइंट यहाँ 2 आना चाहिए, यहाँ 3 वो बराबर था, वो हमने ध्यान नहीं दिया। ये 2 पे आया है, x पे 2 आया है, ठीक है। और -3 कहाँ से हो जाएगा भाई, ऊपर जा रहा है ना, ये यहाँ मिल रहा है ना, तो प्लस में 3 होगा। इसका मतलब ये जो आंसर ई वाला आएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 एंड -3। इसके लिए वेरी वेरी सॉरी, ठीक है। ये 2 नहीं, -3 नहीं, 3, 2 और 3 आ रहा है, क्योंकि ये 2 पे कट कर रहा है और ये 3 पे कर रहा है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, उसके लिए आपसे हम सॉरी बोलते हैं।